नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी कन्नौज के नवाब सिंह यादव की। सबसे ताजा अपडेट यह है कि अब पीड़िता की बुआ के पीछे भी पुलिस की कई टीमें लग गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाब यादव का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी भी चल रही है, जिससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये तो वो पहलू हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम इस केस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले सच भी आपको बताने जा रहे हैं। हैवानियत की उस रात की कहानी जब डायल 112 पर एक बच्ची की चीख सुनाई दी थी। रिपोर्ट देखिए। अय्याशी के अड्डे पर सबसे बड़ा खुलासा। हैवानियत की नीयत, नवाब के थे खौफनाक ख्वाब। तो नवाब की साजिश में बुआ भी थी शामिल। रेप, छेड़छाड़ और अपराध, ये कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव के राज हैं, जिसे अंजाम देने का एक ही अड्डा था, एक ही ठिकाना। करीब 4 दिन बाद केस में कई अपडेट आ चुके हैं। रेप का केस बना, बुआ की साजिश बेनकाब हो गई, लेकिन कई पहलू ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। आज हम इन सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे। कहानी की शुरुआत शुरू से करेंगे। साल 1995 कन्नौज का पीएसएम डिग्री कॉलेज, इसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ने के लिए आया। नाम था नवाब सिंह यादव। कुश्ती के अखाड़े में तगड़े दांव पेश चलने वाले नवाब आगे चलकर इसी डिग्री कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर सपा लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष। सियासत से शुरू हुआ सफर अपराध की दुनिया तक ले आया। 11 अगस्त रात 1:30 बजे डायल 112 पर एक कॉल आती है। कॉल पर दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही थी। डरी सहमी लड़की ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी मदद भेज दीजिए, मेरे साथ गलत काम हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। 8,000 क्या बात हो गई भैया? ये वो आइए आइए। 8,000 क्या बात हो गई भैया? ये वो आइए आइए। पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची के आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे, जबकि सपा नेता बेड पर लेटा था, जिसके फौरन बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक तो बात सिर्फ छेड़छाड़ की हो रही थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने जो बयान दिया उससे सब हिल गए। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। पीड़िता का बयान बदलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने साथ रेप की बात कबूली थी, जिसके बाद मेडिकल में रेप की पुष्टि भी हुई। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। रेप केस के बाद पुलिस नवाब यादव का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। पुलिस नवाब सिंह यादव का डीएनए कराने की कोर्ट से इजाजत मांगेगी। डीएनए मैच होने पर कंफर्म हो जाएगा कि लड़की से रेप उसी ने किया है या नहीं। इसमें कल पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया गया है और कल न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान भी कराया गया, जिसमें इसने दुष्कर्म की बात बताई, जिसके आधार पे दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें जो अभियुक्त है उसकी भी डीएनए सैंपलिंग की कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। दरअसल रेप केस में डीएनए टेस्टिंग एक बेहद सटीक नतीजों वाली जांच है, जिसमें पीड़िता और आरोपी के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। आमतौर पर डीएनए टेस्ट की जांच खून, थूक, लार, दांत, बाल, हड्डियों, नाखून और पेशाब से कर सकते हैं। नमूने लेने के बाद साइंटिफिक तरीकों से डीएनए कोशिकाओं को अलग किया जाता है, फिर इसकी तुलना की जाती है। अगर पीड़िता के शरीर पर आरोपी का डीएनए मिलता है तो इससे रेप की पुष्टि हो जाती है। डीएनए से रेप की पुष्टि 99% तक सटीक होती है।
10 से 15 दिनों में डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ऐसे मामलों में कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है और कन्नौज पुलिस नवाब सिंह यादव के डीएनए के लिए कोर्ट से परमिशन मांगने की तैयारी कर रही है। किसी भी तरह की क्राइम की जब जांच की जाती है तो उसमें सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे जो फोरेंसिक जांचें होती है। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेना बहुत महत्वपूर्ण है और वो सैंपल जो फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जब जाती है तो वो वहां से सैंपल लेती है। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं और फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। और सैंपलिंग की बात करें तो बॉडी फ्लूइड सैंपल्स उसके अंदर लिए जाते हैं, जिसके अंदर सीमेन एग्जामिनेशन हो गया, यूरिन भी हो सकता है, सलाइवा हो सकता है। इसके अलावा आपके हेयर और नील के सैंपल्स भी लिए जाते हैं और इन सैंपल्स को सही तरीके से टेस्ट करने के बाद फिर इसकी रिजल्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। उधर पुलिस ने पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में धारा जोड़ी है। पीड़िता की मां ने बुआ के खिलाफ भी शिकायत की थी। पुलिस ने बुआ को जांच के लिए बुलाया था, हालांकि वो जांच के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, जबकि बुआ की तलाश में कई पुलिस टीम लगाई गई है। शुरुआत में पीड़िता के साथ जो बुआ थी उसका भी रोल संदिग्ध पाया गया है। कल इनको बयान के लिए बुलाया गया था, ये उपस्थित नहीं हुए। इनके माँ बाप ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाए हैं। इसमें इस समय इसकी बुआ की तलाश की जा रही है, जिसको उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। कन्नौज कांड में पहले दिन से ही पीड़िता की बुआ संदेह के घेरे में रही है। पहले वो पुलिस के बुलावे पर जांच में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे आप कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। कन्नौज कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत कन्नौज में हैवानियत का सच उजागर हो रहा है। जिस तरह से केस में जांच चल रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कन्नौज कांड में कुछ नई और बेहद चौंकाने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।